जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, कौन सी स्त्री के भाग्य में संतान नहीं होती है, आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे स्वामी, आज मैं मृत्युलोक पर भ्रमण करने के लिए गई थी तो मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां मुझसे पुत्र की कामना कर रही थीं। वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनके भाग्य में पुत्र नहीं होता, तथा उनको पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम इस कथा के ध्यान से सुनना और समझना। जो भी इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है और अंत तक समझता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है। हे पार्वती, चोलापुर नगर में एक सेठ था जिसके 2 बेटे थे। सेठ के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन सेठ की पत्नी और सेठ का बड़ा बेटा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन छोटे बेटे की पत्नी के साथ में क्रूरता से पेश आती थी। छोटे बेटे की बहू बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी। वह पूरे घर का कामकाज भी अकेली ही करती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी अपने छोटे बेटे की बहू को अपमान करती थी, क्योंकि उसके बड़े बेटे की बहू को एक पुत्र था, वहीं छोटे बेटे की बहू को सिर्फ एक पुत्री थी। इसलिए हमेशा पुत्र को लेकर के वह अपने छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन उसकी छोटी बहू बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह हमेशा ताने सुनती रहती थी। तो भक्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस सेठ की पत्नी बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव के कारण से सब परेशान थे, परंतु अपनी सीधी सादी छोटी बहू को वो बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। उसको सताने में उसे बहुत ही ज़्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम मांडवी था। बेचारी मांडवी सुबह जल्दी उठ कर के कामकाज में जुट जाती। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी के निगाह गांव में हमेशा मांडवी पर खटकती रहती थी। एक दिन की बात है कि सेठ की पत्नी ने कहा कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौट कर के आने से पहले तुम भोजन बना करके तैयार रखना, और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी मांडवी कर भी क्या सकती थी, अपनी सास की बातें सुनती रही। कुछ देर बाद मांडवी खाना बनाने में लग गई। जैसे ही खाना बन करके तैयार हुआ था, उतने में ही दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आई। मांडवी ने सोचा कि अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ जल्दी आ गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ पर एक साधु महाराज खड़े थे। उस साधु ने मांडवी से कहा, बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। इस भूखे बाबा को भोजन करा दो, मुझे बहुत ही तेज से भूख लगी है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मांडवी बहुत ही सुशील थी और संस्कारी भी थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा देती हूँ, परंतु यदि मेरी सास को पता चल गई तो मेरी खैर नहीं होगी। यह सोच विचार करके उसने सन्यासी को भोजन कराने के लिए अंदर ले गई। उस समय मांडवी के मन में विचार आया कि सास से कैसा डरना, यदि मेरी सास आ भी जाएगी और मुझसे पूछेगी भी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैंने अपने हिस्से का भोजन महात्मा को करा दिया, मैं खुद भूखा रह लूँगी। भगवान महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसा सोचकर के मांडवी ने साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए साधु महाराज को भोजन कराने लग गई। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि मांडवी की सास आ गई, और फिर सास को घर के अंदर बैठा देख, साधु के लिए घर के अंदर बैठा देख, भोजन करता देख उसको गुस्सा आ गई, और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो एकदम से साधु महाराज से कहने लगी कि यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत चल रही है, जो राह चलते भिखमंगों को घर में बिठा करके खिला रही हो। मांडवी ने अपनी सास को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु वह दुष्ट स्त्री सन्यासी को भला बुरा कह करके घर से बाहर निकाल देती है और उसका खाना उठा करके फेंक देती है। अब उसका सारा क्रोध मांडवी पर टूट पड़ा। कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया।
तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मांडवी डरती हुई बोली, सासू माँ, मैंने तो सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा करने की क्या बात। द्वार पर आए अतिथियों को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार से काफ़ी देर बाद सास और बहू में तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने मांडवी को धक्के मार करके घर से बाहर निकालने के लिए कह दिया और पुत्र से जो को ताने देने लगी कि तुम मेरी बात नहीं मानती, इसलिए तुम्हें जीवन में कभी भी पुत्र नहीं होगा। इस प्रकार से छोटी बहू से बार बार कहती है कि तुझे कभी पुत्र नहीं हो सकता। तब मांडवी पुत्र से जुड़े ताने को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो अपने मायके जाने लगी। महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार से मांडवी दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल पड़ी। बीच रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था। मांडवी भूख से तड़पते हुए अपने मायके चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, बारिश से बचने के लिए मांडवी एक पेड़ की शरण में गई, लेकिन वर्षा का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया और वहाँ पत्ते मांडवी को बचा न सके। तब मांडवी को उस पेड़ के जड़ में एक खोल बनी दिखाई दी। मांडवी यह सोच करके उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद में वह वहाँ से निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही मांडवी उस खोल में घुसी तो वहाँ पर पहले से ही एक साधु महाराज बैठे हुए थे। साधु बाबा ने कहा कि बेटी, तुम डरो मत, सबसे पहले तुम रोना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं क्योंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं क्योंकि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची में जो उपाय लिखे हुए हैं पूरी निष्ठा से करना, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। तो प्रिय भक्त, इस प्रकार से महात्मा ने मांडवी को पर्ची दे करके अंतर ध्यान हो गए। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो उसका पति वहाँ पर पहुँच गया और फिर मांडवी मायके न जा करके उसी जंगल में कुटिया बना करके पति के साथ में रहने लगी। भगवान महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, अगले दिन मांडवी को पुत्र का ख्याल आया तो सोचने लगी कि यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। ऐसा सोच रही थी कि उसे संत की दी हुई पर्ची याद आ गई। तब मांडवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ शयन करना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद बाईं करवट लेटने से दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। तो भक्तों, पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि के मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि के मिलन से बंध्या पुत्री होती है और 8वीं रात्रि से ऐश्वर्यशाली पुत्र और 9वीं रात्रि से ऐश्वर्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि से अति श्रेष्ठ पुत्र, 11वीं से सुंदर व संस्कार वाली पुत्री। तो प्रिय भक्तों, भगवान शिव कहते हैं कि ये पार्वती, इस प्रकार से मांडवी ने 10वीं रात्र अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया था। उन्हें 9 महीनों बाद एक सुंदर श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से भगवान श्री महादेव ने अपनी देवी पार्वती को यह पावन कथा श्रवण कराई। वीडियो यदि पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, कमेंट में जय शिव शंकर हर हर महादेव अवश्य लिखें।